तो राखी, वाकई मुद्दे वाकई इस वक्त गौण हो चुके हैं, 24 घंटे और प्रचार के लिए बचा है। नहीं, मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्दे ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वर्णिम जी ने जिस तरह से बातें करी, सिलेक्टिव बातें करी, रोड रेज की घटना पे कुछ नहीं बोला कि क्यों इतना पैसा दिया गया। साथ में उन्होंने अपनी जो योजना है ये नहीं बताई कि कब चालू करी। उन्होंने ये नहीं बताया कि जो चिरंजीवी योजना है वो 2.5 साल बाद चालू करी। 2.5 साल तक हमारे राजस्थान की जनता के पास कोई जो बीमा था वो हेल्थ बीमा नहीं था। फिर उन्होंने ये नहीं बताया कि जो इंदिरा रसोई चालू की, इन्होंने अन्नपूर्णा रसोई को बंद करके उसको भी 2 साल बाद चालू किया। बाल गोपाल दूध योजना जो इन्होंने चालू करी वो लास्ट ईयर अक्टूबर में चालू करी। और जिस तरह से इन्होंने लगातार योजना, और किसानों को भी 10,000 रुपए की जो सब्सिडी बिजली बिलों में मिला करती थी उसको भी 4 साल बाद चालू किया। तो जिस तरह से इनका जो काम चल रहा है, जिस तरह से सिलेक्टिव इन्होंने बातें करी है, कन्हैया लाल ने सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर के कंप्लेंट की थी कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन पुलिस तो यहाँ की नकारा निकम्मा, यहाँ के कांग्रेस के जो नेता है उनकी तरह है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आई। गंगा जल की बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी साहब, टूटी चोर जो है ना, जब गया ना वहां से, तो टूटी चोरी की वजह से उसको शुद्धिकरण बहुत जरूरी, टूटी चोरी जो करी, भ्रष्टाचार को निकालना जरूरी है। टूटी चोर पार्टी के आपको सफाई जरूरी है। आऊंगा मैं आपके पास, फराज जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। चलेगा ऐसे? आप टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पर आकर और पप्पू कुरैशी की बात कर रहे हैं। देखिए, सभी से अपील है, भाषा का संयम रखें प्लीज, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। सर, आपको टूटी चोर की वजह से उनको गंगा जल से उस जगह को साफ करना पड़ा। और ओबीसी की बात करते हैं, पूजा जी ये बताइए, समाजवादी पार्टी ने सिर्फ अपने परिवार के प्रोग्रेस के अलावा और किसी ओबीसी समाज को अगर प्रोग्रेस दी तो बताओ। पहले मुलायम सिंह यादव वो नहीं होंगे तो उनका बेटा। रिस्पॉन्ड कीजिए फराज जी। पूजा जी ये मिसबिहेव कर रही हैं, आपके नेशनल चैनल पर आकर के ऐसी बातें कर रही हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए। आप ये बताइए कि फेंकू कौन है, फोटो आप कौन कराता है? आप पनौती हैं देश के लिए। आप जाते हैं क्रिकेट मैच देखने, इंडिया फाइनल हार जाती है, आप हमारे खिलाड़ियों के ऊपर ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाते हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। आप क्या बात करेंगी? अब मैं बात करता हूँ पूजा जी, अब मैं बात करता हूँ। देखिए, भाषा की मर्यादा प्लीज बनाए रखिए। आप सभी से मेरी अपील है, फराज जी आपसे भी, अगर आप दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं तो मैं आपसे भी गुजारिश करती हूँ कि अपनी भी भाषा का संयम बनाए रखिए। स्वर्णिम जी, अब मुद्दे पे आता हूँ मैं, राखी जी, अब मुद्दे पे आता हूँ। अब मुद्दे पर तो आप आ नहीं रहे हैं, मैं स्वर्णिम जी को मौका दे रही हूँ, वापस लौट रही हूँ। स्वर्णिम जी, देखिए पूजा जी, एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है, आज हमने एक बौखलाई हुई भाजपा का चेहरा देखा आपके चैनल पर, जो इतना बौखला गए हैं कि जब राजस्थान में मुद्दे नहीं मिलते। मैं वैसे तो धन्यवाद दूंगा, इन्होंने हमारी योजनाएं गिनाई जो हमें योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। देखिए, राजस्थान में एक मुद्दा है कि एक तरफ भाजपा की केंद्र सरकार है जो महंगाई और बेरोजगारी का बोझ डालती है, और एक तरफ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है मॉडल स्टेट, जिसने महंगाई से राहत दी और मिनिमम इनकम की गारंटी दी। हो सकता है सौरभ जी को भाजपा ज्यादा पसंद हो, इनका विषय, इनकी इच्छा है, करें भाजपा का गुणगान। लेकिन एक चीज में आश्चर्यचकित रह गया जान करके, अरे 28 पेपर लीक हुए गुजरात में, दोबारा परीक्षा भी नहीं हुई, सौरभ जी को नहीं पता, लेकिन राजस्थान में 3 लाख युवाओं को हमने यही परीक्षा करा करके नौकरियां दे दी। भाजपा तो नहीं दे पाई थी अपने शासनकाल में। और कहाँ किसकी बात करते हैं? भ्रष्टाचार की। अरे भ्रष्टाचार में देखिए, गुजरात से पेपर लीक को अगर आप कंपेयर कर देंगे तो उससे आपका अपराध कम तो नहीं हो जाएगा। छोड़िए, हमने तो दोबारा परीक्षा करा करके भर्ती भी दे दी भाई, नियुक्ति हो गई है, नियुक्ति पत्र हाथ में है। जो परीक्षा लीक, पेपर लीक हुआ था 208, लेकिन इस पेपर लीक में स्टूडेंट कितना सफर करता है ना। ठीक है, आपने दोबारा करवा दिया, लेकिन पेपर लीक में स्टूडेंट का आप सोच सकते हैं उसकी सफरिंग कितनी ज्यादा डीप होती है, कितनी ज्यादा गहरी होती है। मैं बताऊंगा कि नंबर 1 गुजरात है, नंबर 2 हरियाणा है, नंबर 3 उत्तर प्रदेश है, हम नहीं है पेपर लीक में। दूसरी चीज, क्राइम और बेरोजगारी में, और बेरोजगारी के आंकड़े भी बता दीजिए। बिल्कुल, उसका भी जवाब दे देता हूं ना। हरियाणा नंबर 1 है, हमारे यहाँ पे मिनिमम इनकम की गारंटी है, 125 दिन की मिनिमम जो है काम देने की गारंटी। और राजस्थान दूसरे नंबर पर, दोनों जगह हमने की, और अब 150 राजस्थान दूसरे नंबर पर। दूसरी चीज है जी, देखिए मैं आपको अब क्राइम के, आप सारे, मैं सबका ही जवाब दे रहा हूं, आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा। क्राइम में जब आप बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा केस जो हमने पकड़े वो हमने किए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के। इसलिए भ्रष्टाचार के केस जो दर्ज हुए, क्योंकि पकड़े इसलिए दर्ज हुए। और दूसरी चीज, आप बात करते हैं महिला अपराधों की, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक बहुत बड़ा खुलासा आपको कर रहा हूं, आपको भी जानकारी होनी चाहिए। रेप केस में राजस्थान में भाजपा शासन में 272 दिन जांच में लगते थे एवरेज। भाजपा शासन में 54 दिन में जांच करके पीड़िता को न्याय दिलाते हैं, ये राजस्थान सरकार ने किया। 35% मुकदमे भाजपा शासन में महिला अपराधों के कोर्ट से दर्ज होते थे। अरे जुटला नहीं रहे साहब, अब तो एनसीआरबी के आंकड़े आप देख लीजिए, हमने तो कंपलसरी एफआईआर की, और उसके कारण आज महिला। बोलिए राखी जी।
एनसीआरबी की रिपोर्ट पे लगातार 3 साल से रेप में राजस्थान नंबर 1 है। चैनल पर आकर के झूठ बोलने से स्वर्णिम जी कुछ होगा नहीं। जिस तरह के दावे आप कर रहे हैं धरातल पर वो कुछ है नहीं। आप जो दावे एनसीआरबी का आंकड़ा उठाइए। बाबूलाल जी मौका दिया मैंने आपको, शांत हो जाइए, शांत। कांग्रेस के लोग थे जो पेपर लीक में इन्वॉल्व थे। इन्हीं के गृह मंत्री, इनके जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि रीट का पेपर अगर लीक हुआ है तो उसको जेल में डाल दो, कोई कह रहा है ऐसा। इन्हीं के जो डीपी जारोली, उन्होंने कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के पेपर लीक नहीं हो सकता। प्रॉब्लम पूजा ये है कि यहाँ की जो कांग्रेस के लोग थे, जो कांग्रेस के नेता थे, वो पेपर लीक के अंदर इन्वॉल्व थे और इसीलिए ये प्रॉब्लम आई कि पेपर लीक कुछ एक्सट्रीम तक पहुंच गया कि यहाँ के लोग, यहाँ तक कि शिक्षक। ठीक है अभिनंदिता, ये तमाम मुद्दे जो राजस्थान में इतने जनता इससे इतनी आहत है, इन मुद्दों पर केजरीवाल क्यों नहीं बात करते? आपके जो मुख्य मुद्दे रहे हैं, फ्री शिक्षा या फ्री बीज, वो तो सब दूसरी पार्टियों ने हाईजैक कर ही लिए। हमारे लिए मुद्दा ये नहीं है कि किसने हाईजैक कर लिया। हम तो बोल ही रहे हैं कि हम तो करने ही आए थे। हमने तो करके दिखाया है दिल्ली में, आप करके दिखाइए। बहुत अच्छी बात है अगर हर स्टेट्स में ये इम्प्लीमेंट हो। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है, देखिए ये एक पढ़ी लिखी राजनीति का मॉडल है, ये एक फ्यूचरिस्टिक राजनीति का मॉडल है। हमें आगे के जेनरेशंस को, देश को आगे बढ़ाना है, देश को नंबर 1 बनाना है। हम उस रूप से राजनीति में आए हैं। अगर आपका केजरीवाल मॉडल, दूसरी पार्टियां अगर उस मॉडल को अपना रही है तो आप राज्यवार मुद्दे उठाइए ना, जो राज्य में प्रमुख मुद्दे हैं। देखिए वो वही उठा रहे हैं जो हमारे जो मुद्दे उठाए जाते हैं, और ये एक आम आदमी पार्टी की खासियत आपने देखा होगा, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो पंजाब में हो। खासियत उसकी यही है कि क्योंकि हम एक आम आदमी का पेन, एक आम आदमी का एस्पिरेशन, उस सारी चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, उस सारी चीजों से ग्राउंड पर जुड़े हुए होते हैं, उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी का इतना शांत होना, कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन, उसका प्रभाव दिख रहा है क्या अभिनंदन? जरा भी नहीं। देखिए मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, वी कैन रीड बिटवीन द लाइंस, लेकिन सच बात यह है कि जो हम जिस इंटेंशन से, जिस एम को लेके, जिस गोल को लेके हम अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल लेके सारे देश में जा रहे हैं, वहां हम बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहे हैं इलेक्शंस पे, और कुछ पॉजिटिव डिस्कोर्स रख पा रहे हैं, जनता को फोकस में रख पा रहे हैं। नहीं तो ये सौरभ, वाकई में जनता भी तो चाहती है ना हमें इन तमाम मुद्दों पर जवाब मिले। बिल्कुल, देखिए मैं वही कह रहा हूँ। देखिए अभी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी धर्म और संस्कृति की बात करती है, संस्कारों की बात करती है, तो कहीं ना कहीं आप जिस प्रकार से अभी समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे थे गंगा जल से घर धुलवाया, तो घर धुलवाना एक हिंदू संस्कृति के अंदर परंपरा है। इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो आप इसको जो है बुरी चीज़ के तौर पर देख रहे हैं कि ओबीसी के उस पर किया गया। हर घर में लोग अपना घर शिफ्ट करते हैं तो वो गंगा जल से या किसी जल से धुलवाते हैं। एक बात। दूसरी बात, देखिए धर्म और संस्कृति के नाम पर ही आज आतंकवाद का खात्मा भी तो हुआ है। आज कहीं जहाँ जहाँ पर बम फूटने की खबरें आती थी, आज वही राजस्थान जो सीमा से सटा हुआ राज्य है, वहां पर शांति का एक माहौल बनाने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की गई। तो इसलिए धर्म के साथ जुड़े रहना भी आवश्यक होता है, एक बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से अभी देखिए अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी बार बार कहती है स्वास्थ्य की बात, शिक्षा की बात करती है, उसी शिक्षा के तो आज स्कूलों में घूम घूम करके उनकी शिक्षा मंत्री आतिशी जी उनकी पोल खोल रही है कि स्कूलों के अंदर कुछ था ही नहीं। अब पता नहीं मनीष सिसोदिया जी ने कौन सा उदाहरण पेश किया और आज किस वजह से वो भ्रष्टाचार के मामले में जेल के अंदर है। तो ऐसी चीजों को अगर दूसरी सरकारें भी लेकर के चलेंगी तो कहीं से भी जायज नहीं होगा। हाँ, एक चीज है, जो फ्री वाली चीजें हैं, रेवड़ी वाली चीजें हैं, वो कांग्रेस ने जरूर कॉपी किया है, और जहां जहां पर वो चुनाव लड़ रही है वो आम आदमी पार्टी को कॉपी करके चुनाव लड़ रही है। लेकिन जो एनसीआरबी का डेटा बताता है, अभी महिलाओं को बहुत हल्के तौर पे ले रहे थे कि महिलाओं का कंपेयर कर रहे थे कि वहां भी होता है, लेकिन अगर महिला उत्पीड़न अगर राज्य में सबसे नंबर 1 पे राजस्थान है, यह सोचने का विषय है, क्योंकि महिला वोटर आज की डेट में सबसे ज्यादा निकल करके आ रही हैं और सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत उन्हीं का पड़ने वाला है। ठीक है सौरभ, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखना होगा, खैर अब तो बहुत ज्यादा दिन दूर है नहीं, 25 तारीख जब सभी जो दिग्गज उम्मीदवार हैं सभी की जो किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, और देखना होगा धर्म का जोर होगा, जाति का, मुद्दों का, रेवड़ियों का, आखिर किस नाम पर जनता वोट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।